तो पिले आम मानकर सबुठ बड़ दुर्बलता कौन रोचे जानते आम तो बारंबार थ्योरी पढ़ुछु प्रैक्टिस करुछु तापर भी सफलतार शीर्ष में पहुँचापी टिके टिके मार्क टिके टिके पॉइंट रही जाऊँ कहीं ना आमर प्रैक्टिस लेवल उन्नत नथिबारु आउ से दुर्बलता को दूर करने से प्रैक्टिस लेवल को उन्नत करने मु भी शिक्षक भी यूट्यूब चैनल में अधिक अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जमीक कि इजी क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन आउ हायर लेवल क्वेश्चन सब को गुड़े घाटे की प्रैक्टिस करवा। तो नमस्कार समस्त को पुणी थे आउ मु भी शिक्षक भी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज आम संस्कृत शिक्षण किसी परीक्षा उपयोगी बछा बछा क्वेश्चन डिस्कस करवा ठीक अच्छे। आउ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करदे आउ निज सांगसाथी मानू शेयर करदे। तो चलो आरंभ करिए। फास्ट क्वेश्चन कौन कही ना संस्कृत भाषा शिक्षण से उत्तम विधिरस्ति संस्कृत भाषा शिक्षण उपयुक्त विधि कौन। ऑप्शन ए अनुवाद विधि, ऑप्शन बी लेखन विधि, ऑप्शन सी परोक्ष विधि, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। कौन हम करेक्ट आंसर पिले ना ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर कौन प्रत्यक्ष विधि हो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मानवस्य प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान ताले से केउ जगह जेउठी मानव प्रथम ज्ञान प्राप्त करिथाए। तो पिले केही भी छात्र किंबा शिशु जेतेबेले बाल्य अवस्था थांती सेतेबेले से घरे ही अनौपचारिक रूपे शिक्षा प्राप्त करिथाए नो कि तेबे कह कौन हम करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए प्राथमिक विद्यालय, ऑप्शन बी माध्यमिक विद्यालय, ऑप्शन सी महाविद्यालय, ऑप्शन डी परिवार। करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी परिवार ठीक अच्छे। मानवस्य प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान भवति परिवार ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांत अस्ति संस्कृत शिक्षण रे उपयोगी सिद्धांत कौन ना संस्कृत शिक्षण रे उपयोगी सिद्धांत जो अच्छी ताहा कौन पिले देख पिले संस्कृत शिक्षण सिद्धांत भी अच्छी आउ शिक्षण सूत्र मध्य रही। तो शिक्षण सूत्र जेते भी अच्छी से सब कौन कौन कि ना सामान्य विशेष प्रति ज्ञातर अज्ञात प्रति सरल कठिन प्रति एमती जेते भी अच्छी ए सब कौन ना शिक्षण सूत्र बोली आम कही था न कि किंतु एटी क्वेश्चन कौन कही ना शिक्षण उपयोगी सिद्धांत क्योंटा ना ऑप्शन ए स्वाभाविकता सिद्धांत है स्वाभाविकता सिद्धांत आम क्या कहवा ना स्वाभाविकता सिद्धांत हूँ प्रथमे छात्र को प्रारंभिक स्तर में मौखिक अभिव्यक्ति तापर लिखित अभिव्यक्ति अभ्यास करवा ही हूँ स्वाभाविकता सिद्धांत ठीक अच्छे बुझे पिले। तापर कही ऑप्शन बी कौन क्रियाशीलता सिद्धांत ठीक अच्छे। क्रियाशीलता सिद्धांत कौन कही ना जदि अध्यापक श्रेणीगृह पढ़ाऊँच तो जो विषय उपर से पढ़ाऊँच से विषय रिलेटेड बा से विषय संबंधित जहाँ भी सब रोची ताकू अति सरल शब्द व्याख्या करती आउ जो विषय पढ़ाऊँच से विषय पर अनेक उदाहरण प्रति उदाहरण प्रसंग आदि देकी विषय वस्तु को सरल एवं सहज करथांती। तो एठारे कौन ना अध्यापकंकर क्रियाशीलता देखा मिलूँ है आउ कौन ना छात्रों को गृह कार्य देवा छात्रों को है शिक्षक कौन प्रश्न पचारिबा अथवा छात्र शिक्षक को प्रश्न पचारिबा ताले एठारे कौन उभय
छात्र आउ शिक्षक मध्य क्रियाशीलता या सिद्धांत देखा पाऊे बुझीगला। तापर ऑप्शन सी कौन कही रुचे है सिद्धांत। रुचे सिद्धांत कौन ना गोटे शिक्षक अथवा अध्यापक कर्तव्य कौन रहा दरकार ना छात्र को सर्वप्रथमे विषय प्रति रुचि जागृत करवा। जे पर्यंत गोटे छात्रर विषय प्रति रुचि न आसी से पर्यंत गोटे छात्र से विषय को भलसे पढ़ी पार ना कि बुझीपार ना। ठीक अच्छे तेणु शिक्षक जो विषय भी पढ़ाऊँच दृश्य श्रव्य साधन माध्यम हो गल्प माध्यम हो अबा गीत माध्यम हो सर्वप्रथमे छात्रों रुचि जागृत करवा होउछि गोटे शिक्षकंकर प्रथम कर्तव्य। ठीक अच्छे ऑप्शन डी देछि उपयुक्त सर्वे। ताले कौन हम कौन आंसर पिले उपयुक्त सर्वे ए समस्त हो कौन संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांत। ठीक अच्छे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो पिले। क्वेश्चन नंबर 4 कही प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते। प्रत्यक्ष विधि रे कौन करा जाय नाही। तो पिले प्रथम आम देखा प्रत्यक्ष विधि क्या कह जाए। देख पिले साधारणतः आम ओडिशा रे जेते भी कौन सरकारी विद्यालय रही से जेते बेले कहीं भी संस्कृत अध्यापक अथवा संस्कृत टीचर पढ़ाती तो गोटे पंक्ति संस्कृत पढ़ाइला से पंक्तिर अनुवाद से ओडिया रे करथांती। तो गोटे लाइन संस्कृत रे पढ़ाइला 10 लाइन ओडिया रे कहती। तो पिले एठी भाव छात्र कौन ना ओडिया प्रति तार ज्ञान सुदृढ़ होउछि किंतु संस्कृत नुह। तो संस्कृत भाषार प्रभावी शिक्षण न हेबा एटा भी गोटे प्रमुख व मुख्य कारण नुह कि कहीं ना संस्कृत भाषा को ओडिया भाषा पढ़ा जाउछि। हाँ कि नहीं जदि संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा माध्यम रे पढ़ा जाए तेबे छात्र धीरे धीरे ताको अवगत करवा शिखिजिवो। ठीक अच्छे बुझे ना पिले। तो आम प्रत्येक विधि क्या कहवा ना संस्कृत को सरल संस्कृत भाषा माध्यम ही बुझेवा हूँ गोटे प्रत्यक्ष विधि। ठीक अच्छे तेरे कौन हम कौन पिले देख ऑप्शन ए व्याकरण शिक्षण, ऑप्शन बी पुस्तक से प्रयोगम, ऑप्शन सी मातृभाषा प्रयोगम, ऑप्शन डी दृश्य श्रव्य संसाधन प्रयोगम ना ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर मातृभाषाया प्रयोगम। ठीक अच्छे ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो पिले कौन कही आदर्श वाचन से प्रयोजनम अस्ति। आदर्श वाचनर कौन प्रयोजनम ना आम जाचे आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा करा जाई थाई। अध्यापक ही आदर्श वाचन करिथांती आउ यार पद्य भाग महत्वपूर्ण भूमिका भी रही। तो आदर्श वाचन माध्यम अध्यापक छात्र को कौन शिखाई थांती अध्यापक कौन करती ना कौन भी श्लोक अथवा पद्य किंबा एक पंक्तिर शस्वर उच्चारण करिथांती आउ से शस्वर उच्चारण शुद्ध एवं उचित लय गति माध्यम करा जाई थाई आउ छात्र से उचित लय गति माध्यम शस्वर उच्चारण करिथांती। आउ ए जो आदर्श वाचन करा जाउची सामान्यतः प्राथमिक कक्षा आउ पूर्व प्राथमिक कक्षा रे महत्वपूर्ण भूमिका रहुची। ठीक अच्छे पिले। तो ऑप्शन कौन हम करेक्ट आंसर पिले देखो ऑप्शन ए श्रुत लेखन, ऑप्शन बी उच्चारण शिक्षण, ऑप्शन सी त्रुटि संशोधन, ऑप्शन डी काठिन्य निवारण। ऑप्शन बी उच्चारण शिक्षण। ठीक अच्छे करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी आदर्श वाचन से प्रयोजनमस्ति कौन कि पिले उच्चारण शिक्षण। ऑप्शन बी जो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अव्याकृति ही इति कस्य शिक्षण विधि है। अव्याकृति ही क्या सहित संबंधित शिक्षण विधि अटे। ऑप्शन ए व्याकरण से, ऑप्शन बी आख्यायिका पिले आख्यायिकार अर्थ कौन कि ना गद्य काव्य। ठीक अच्छे ऑप्शन सी रूपक रूपकर अर्थ होची नाटक, ऑप्शन डी काव्य काव्य अर्थ होची पद्य।
तो पिले कौन हम करेक्ट आंसर ये ना पिले मन रखियो पाठ पढ़ाइबा समय रे ही व्याकरण को पढ़ाइबा होउची अव्याकृति। ठीक अच्छे पिले ध्यान दे शुण पाठ पढ़ाइबा समय रे ही व्याकरण को पढ़ाइबा अव्याकृति बोली कहा जाए। ठीक अच्छे ताले कौन हम करेक्ट आंसर पिले ना ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर व्याकरण से। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 7 दंडानुविधौ दंड कस्य सूचक दंडानुविधि रे दंड यार अर्थ कौन तो पिले ध्यान दे शुण। ठीक अच्छे जेते बेले जे कौनसी श्लोक को आम लेखु सेते से श्लोकटी अव्यवस्थित रूपे रही थाए आउ सेठारे कर्ता कर्म क्रिया आदि व्यवस्थित भावे रही न थाए किंतु जेते बेले जने शिक्षक क्लास रे श्लोकटी को पढ़ाती सही श्लोकटी को पढ़ाई सारा परे सही श्लोकर कर्ता कर्म क्रिया को प्रयोग करी एक सुव्यवस्थित रूपे वाक्य परिणत करथांती आउ सही आधार रे ही ओडिया रे अनुवाद करी छात्र मानक सुनी थांती। तो जेते बेले कौनसी श्लोक को पढ़िकी सेटारे निहित थिबा कर्ता कर्म एवं क्रिया एक सुव्यवस्थित वाक्य रूपे अर्थात सीधा बाड़ी जहाँ दंड बोली कह जाए। गोटे वाक्य कहवा गले जेते बेले जन शिक्षक श्लोक निहित थिबा कर्ता क्रिया कर्ता कर्म एवं क्रिया को सीधा बाड़ी अर्थात एक सुव्यवस्थित वाक्य रूप से छात्र मानक पाखे उपस्थापन करथांती जहाँ दंडानुविधि बोली कह जाए। दंडानुविधि रे कर्ता कर्म आउ क्रियार प्रधानता रही थाए तेणु यही विधि व्याकरण उपरे आधारित। बेले बेले प्रश्न मध्य आसे कौन ना दंडानुविधि ही कस्य उपरि आधारित भवति तो कौन हम कौन आंसर पिले ना व्याकरण उपरि आधारित। ठीक अच्छे यद्यपि यह एक पद्य शिक्षण हेले मध्य एठारे व्याकरण ज्ञान महत्वपूर्ण रोल रोचे। ठीक अच्छे तो पिला देख कौन हम दंडानुविधौ दंड कस्य सूचक ऑप्शन ए शब्दस्य ऑप्शन बी अर्थस्य ऑप्शन सी लघुड़स्य ऑप्शन डी वाक्यस्य कौन हम कौन पिले ऑप्शन डी वाक्यस्य दंडस्य अर्थ भवति वाक्य। ठीक अच्छे मन रख वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम रे ए क्वेश्चन आसूची भी। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 संस्कृत भाषा अधिगमाय सर्वकौशलेषु अभ्यास संभव। संस्कृत भाषा अधिगम समय रे बा संस्कृत भाषा पढ़िबा समय रे समस्त कौशल अभ्यास संभव होता है कहा द्वारा ना सर्वप्रथमे देख पिले तो एठारे प्रश्न एया मध्य आसी पारे कौशलम कतिविधम पिले समस्त जानिछ कौशल केते प्रकार रे ना कौशल हो 4 प्रकार कौन कौन ना पठन लेखन भाषण श्रवण हाँ कि नहीं यार सुव्यवस्थित क्रम मध्य परीक्षा रे बहुत थर पचारि बुझे कौन ना प्रथम कौन हम श्रवणम। ठीक अच्छे श्रवणम तापर कौन हम बोले भाषणम तापर पठनम लेखनम। ठीक अच्छे ताले श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम आद्य रोचे श्रवणम अंतिमे लेखनम मन रख पिले। ठीक अच्छे तो देख पिले करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए संगणकन ऑप्शन बी चलचित्रण ऑप्शन सी दूरदर्शन द्वारा ऑप्शन डी पुस्तक द्वारा ताले कौन हम करेक्ट आंसर पिले ना संगणक द्वारा। संगणक अर्थात कौन कंप्यूटर कंप्यूटर। ठीक अच्छे कंप्यूटर ताले संगणक द्वारा कौन होता है ना समस्त कौशल अभ्यास संभव होता है बुझे पिले तेरे ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पद्यते गोटे छात्रर जिज्ञासा अर्थात जानवर इच्छा को उत्पन्न करने कौन करने दरकार। देख पिले कौन सी छात्रर पढ़ारे जिज्ञासा उत्पन्न करवा अथवा पढ़ारे रुचि उत्पन्न करने छात्र को एमिति जिनस देखा दरकार अर्थात अध्यापक द्वारा छात्र को एमिति दृश्य सामग्री श्रव्य सामग्री आदि देखी पढ़ाइबा दरकार जो छात्रर उद्दीपन परिवर्तन हो अर्थात जे पर्यंत छात्रर स्वयं अथवा निजर जिज्ञासा न होइछि से पर्यंत से ठीक से मन दे पढ़ी पारिबो नाही। एणु जिज्ञासा उत्पन्न करने उद्दीपन परिवर्तन करने निहाती दरकार। तेज कौन कौन आंसर पिले ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आगमन निगमन विधिमाश्रित्य कस्य शिक्षण से पाठ योजना निर्माण क्रियते। ऑप्शन ए गद्य शिक्षण से ऑप्शन बी पद्य शिक्षण से ऑप्शन सी अनुवाद शिक्षण से ऑप्शन डी व्याकरण शिक्षण से। तो पिले आगमन एवं निगमन विधि आधार में क्यों शिक्षण पाठ योजना तैयारी करा जाय। तो पिले आपण मानकु मन रखा पड़ो जे आगमन निगमन क्या सहित संबंध। तो आम समस्त जानी आगमन निगमन व्याकरण शिक्षण से केवल संबंध हाँ कि नहीं। ताले कौन कौन आंसर पिले देखो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर व्याकरण शिक्षण से पाठ योजना निर्माण क्रियते। ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर बुझे ना पिले। ठीक अच्छे तो यही टेस्ट 1 रो किछि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भिडियोटी जदि भल लगी थाए तेबे लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। तो रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।